नमस्कार। संविधान दिवस में सबसे पहले प्रीएम्बल को रिवाइज कर लेते हैं कि जो संविधान का प्रीएम्बल आप गूगल में पढ़ सकते हो। मुख्यतः तीन बातें कही थी कि हमें किस तरीके का राष्ट्र चाहिए, इस राष्ट्र के जो लोग हैं उनको किस तरीके की बेसिकली हक मिलने चाहिए, या और जो तीसरी बात थी कि ये सब होने से होगा क्या, और उसके लिए जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य चीज़ है, वो क्या होनी चाहिए। तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, आप देखिएगा कि हम भारत के देश को एक सोवरन मतलब प्रभुत्व संपन्न, दूसरा उन्होंने कहा था कि सोशलिस्ट मतलब समाजवादी टाइप, तीसरा पंथ निरपेक्ष सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष, धर्म तो एक ही होता है, पंथ अलग अलग होते हैं, तो पंथ निरपेक्ष, और चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस तरीके का देश बनाने के लिए हम लोगों ने संविधान को स्वीकार किया था। दूसरा, जो यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको सबसे पहले कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, उसके साथ साथ उनको एक स्वतंत्रता हो कि जो भी उनके विचार हैं, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है, वो उसको फॉलो कर सकें। और तीसरा, उन्हें समता हो, मतलब उनकी जो इज्जत हो, देश की आंखों में एक व्यक्ति की जो इज्जत है वो समता, उसमें एक समता हो, प्रतिष्ठा में एक और अवसर की समता हो, मतलब उन्हें इक्वलिटी, सबको अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिले कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और इन सब से क्या सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी कि एक व्यक्ति की जो गरिमा है और राष्ट्र की अखंडता है उसको सुनिश्चित करने की ये दोनों आधार बनते कि किस तरीके का राज्य, किस तरीके के नागरिकों को जो अधिकार है समता का, न्याय का और स्वतंत्रता का, वो एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता दोनों को सुनिश्चित करें। और इन सब के लिए उसमें लिखा हुआ था कि जो मूल जो हमको याद रखना चाहिए, जो उसकी कह सके प्री रिक्विजिट थी, वो थी बंधुता, मतलब फेटर्निटी, कि बिना फेटर्निटी के ये सब संभव नहीं है। तो आज हमको ये समझना पड़ेगा आज के दिन की जो बंधुता की जो शर्त थी, उस तरीके का राज्य, उस तरीके के अवसर हर व्यक्ति को मिले, समता के, न्याय के और स्वतंत्रता के, और एक व्यक्ति की गरिमा और जो अखंडता की जो शर्त थी बंधुता, वो आज कहाँ पे है। क्या हम आज पहले से ज़्यादा एक दूसरे के पास हैं या एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं, ये चीज़ हमारे सोचने का विषय है। यदि आपको लगता है कि बंधुता कम होती जा रही है, फेटर्निटी कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम संविधान की जो मूल आत्मा है उसको ग्रास्प नहीं कर रहे हैं और सिर्फ शब्दों से, लिप सर्विस से अपने संविधान को समझ रहे हैं। संविधान होता क्या है? संविधान मतलब हम किस तरीके से, हम सब लोग एक समानता से जिस चीज़ का विधान मानेंगे, मतलब जिस चीज़ को करेंगे, उसे संविधान कहते हैं। अब जब ये डॉक्यूमेंट बना होगा तो हर डॉक्यूमेंट के तरह हर जो भी उनका उनका जो डॉक्यूमेंटेशन बना, उसमें कुछ टारगेट रहे होंगे कि भैया इस डेट तक हमें ख़त्म करना है। कुछ डिबेट हुई होंगी, कई डिबेट बहुत जल्दी बिना किसी कंक्लूजन के बहुत जल्दी यह कह के समाप्त कर दी होंगी कि चलो बाद में देखेंगे, अभी स्टार्ट तो करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन क्या हमें पता है कि उस समय डिबेट में क्या क्या बातें हुई थी, किन किन चीज़ों में हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में या देश की उस डिबेट में हिस्सा लिया था, उन्होंने किन किन मुद्दों को कहा था कि बाद में देख लेंगे। थोड़ा सा हमें उस पर विचार करने की जरूरत है। आप लोग देखिएगा, मुझे एक चीज़ तो पता है कि उस समय बहुत डिबेट चली थी कि यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विलेज को होना चाहिए, कि किस तरीके के जो हक हैं, जो कौन किस तरीके काम दिखेगा, मतलब विलेज कौन सा काम देखेंगे, स्टेट कौन सा काम देखेंगे, सेंट्रल कौन सा काम दिखेगा। तो हमारा जो गणराज्य था उसको संघात्मक रखने की कोशिश की गई थी कि संघ बना के रहें, मतलब छोटे छोटे समूहों का संघ बना के रहें। एकात्मक मतलब ऐसा नहीं था कि मोनार्की रहे कि भैया सेंट्रल के पास सब हक हैं और बाकी बाहर नीचे के जो स्टेट हैं और जो पंचायत हैं वो ऊपर से अनुदान की राशि पर डिपेंडेंट हों। लेकिन आप देखिए आज जो असलियत है वो क्या है। स्टेट भी सेंटर से बोलता है कि भैया पैसे दो, पंचायत तो हम जब सब जानते ही हैं कि खुद का उनका कोई राजस्व है नहीं। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि हम गणतंत्र जो संविधान की जो मूल आत्मा थी उससे कितना दूर हटने चले जा रहे हैं, वो थोड़ी समझने की जरूरत है। तीसरा ये जो है कि डेमोक्रेसी के जो मूल आधार हैं वो क्या होते हैं। किसी एक जगह तो मैंने पढ़ा था कि तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ की अधिकता या बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। वो क्या है? तो पहली जो चीज़ है वो है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल। पहला, जो स्टूल के तीन लेग समझ लो,
दूसरा इंडिविजुअल लिबर्टी, और जो तीसरा है वो है प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ। तो इन तीनों में से यदि कोई भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा या दूसरी चीज़ बहुत कम हो जाती है तो भी हम लोगों के जो लोकतंत्र है उस पर खतरा मंडराने लगता है। आज आप देखिए कि ये जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की जो कोशिश की जा रही है, शायद कहीं ये उस लोकतंत्र को हिलाने का निमित्त ना बन जाए, या जो प्रॉमिस किया जा रहा है कि ग्रोथ ऐसी होगी या वैसी होगी, शायद वो भी बहुत अधिकता से प्रॉमिस किया जा रहा है, शायद वो सब संभावनाएं सही भी ना हो सकता है हो भी ना। तो ये थोड़ा समझने की बात है। जो एक मुद्दा और है कि डेमोक्रेसी दुनिया में कब कब आई। देखिए, जब जब ग्रोथ का अवसर आया, मतलब मुझे नहीं पता कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, लेकिन जब जब ग्रोथ हुई, मतलब जब जब मानव सभ्यता को आगे बढ़े भौतिक रूप से, उस समय डेमोक्रेसी टाइप की चीज़ें, हक लोगों को मिले। लेकिन जैसी जैसी उस ग्रोथ के अवसर कम होते चले गए, डेमोक्रेसी किसी तानाशाही या एक तरीके से कहिए कि किसी एकात्मक मतलब जो और बोले कि थोड़ा सा सेंट्रल पावरफुल गवर्नमेंट, चाहे वो डिक्टेटर कह लीजिए या कोई दूसरा स्वरूप कह लीजिए, ऐसी हो गई, डेमोक्रेसी का स्वरूप बिगड़ गया। तो आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अब जब दुनिया में सभी लोग कह रहे हैं कि ग्रोथ की संभावनाएं इतनी ज़्यादा नहीं हैं, डिप्रेशन के मौके आने वाले हैं, तो क्या हम अपने डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे, जो हमारे फोर फादर्स ने इतनी मेहनत से, इतनी परिश्रम से, तप से, त्याग से हासिल की, जो हमें शायद फ्री में मिल गई और हम उसकी वैल्यू नहीं समझ पाए, तो क्या हम उस संविधान को बचा पाएंगे? तो आज ये सब चिंतन करने का दिन है, थोड़ा चिंतन कीजिए। मैं भी इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा चिंतन करके कुछ लिखित दस्तावेज तैयार करने की कोशिश करूँगा। अगले साल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।